नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाया है, इससे बहुत चीजें जो है सामने आती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि कोर्ट के साथ फ्रॉड होता है, तमाम चीजें होता है, तथ्यों को छिपाया जाता है और गुजरात सरकार जिन्होंने उन 11 दोषियों को और उनके सजा में छूट दी थी, वह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने गलत किया है, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ। इन तमाम चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है। बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिन्हें 11 दोषियों को छूट दिया गया, उनके सजा में उन्हें जेल से बाहर किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उन फैसलों को पलट दिया है। अब सभी को फिर से वापस जेल जाना होगा। गोधरा कांड के बाद जिस तरीके से गुजरात में जो हादसा होता है, ट्रेन हादसा, उसके बाद दंगा होता है और उस दंगे में एक गर्भवती महिला बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। 7 लोगों के उनके स्वजन की हत्या भी की जाती है और ऐसे मामले में एक जो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी बिल्किस बानो की तरफ से, आस भी टूटने लगा था। और टूटता भी क्यों नहीं, एक तो उसके साथ दुष्कर्म होता है, दोषियों को जेल से बाहर किया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती है, खुशियां मनाई जाती है और कैसे लोग इस खुशी में शामिल होते हैं। हमको तो इस बात की चिंता होती है कि कब भारत वह दिन देखेगा जब एकजुट होकर देश का एक एक नागरिक हर उन तमाम बेटियों के लिए खड़ा होगा। नाम कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, देश की बेटी है, गलत होता है, दुष्कर्म होता है और उस पर भी अगर कोई राजनीतिक मुद्दा हो जाए तो इससे ज्यादा गलत किसी देश के लिए क्या होगा। सामूहिक दुष्कर्म एक ऐसा मानसिक पीड़ा है जिसको हर दिन लोग जो भी इससे सफर करते हैं पूरे देश में, उन तमाम बेटियों की मैं बात करता हूं। अगर आज बिल्किस बानो के साथ मैं खड़ा हूं तो मैं निर्भया कांड में उन एक दोषी जिन्हें जेल से बाहर आने के बाद सिलाई मशीन दी जाती है, रुपया दिया जाता है, मैं उस निर्भया के परिवार के साथ भी खड़ा हूं। और यह सवाल मैं उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछता हूं कि उस वक्त जब आप ट्वीट कर रहे थे तो आप कहां थे? क्या उस समय आपका जमीर नहीं जागता है? क्या आप देश की बेटी पर भी राजनीति करेंगे? क्या अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है उसमें भी कोई धार्मिक एंगल देखेंगे? क्या आई स्टैंड फॉर आसिया ही हो, क्या आई स्टैंड फॉर गीता ही हो, क्यों ना आई स्टैंड विद द डॉटर ऑफ इंडिया हो? देश की बेटी के साथ गलत होता है, पूरा देश चुप होता है, खामोश होता है, क्यों? आज बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, आप किसी बेटी जिसके साथ यह दुष्कर्म होता है उसकी मानसिक पीड़ा को समझ पाते हैं? क्या कभी आपको यह लगता है कि इसका अगर मैं राजनीति करता हूं और यह वोट बैंक का हिस्सा हो, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? जो कुछ बिल्किस बानो के साथ हुआ, जो कुछ निर्भया के साथ हुआ, यह जघन्य अपराध था और इनके दोषियों को जस्टिफाई कर रहे हैं आप, डिफेंड कर रहे हैं पार्टी के नाम पे, वोट के बैंक के नाम पे, धर्म के नाम पे। शर्म आनी चाहिए। यह तमाम सवाल है और हर देश के उस नागरिक को पूछना चाहिए कि आखिर इस देश में वो दिन कब आएगा जब पूरा देश एकजुट होगा, एक बेटी के साथ गलत हो और पूरे देश की आंखों में आंसू ना आए और आंसू वो भी हिस्सों में बट जाए। इससे ज्यादा विडंबना इस देश के लिए क्या होगी? मैं बात करता हूं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों की, जिसको पढ़ने के बाद मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में? जो कुछ कहा है मैं वह आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भैया की पीठ ने 251 पेज के विस्तृत फैसले में दोषियों को माफी देकर छोड़ने का गुजरात सरकार का आदेश रद्द करते हुए कहा कि हर महिला सम्मान की हकदार है, चाहे उसका स्तर कितना भी ऊंचा या नीचा क्यों ना हो, वह किसी भी धर्म को मानने वाली क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में विचारणीय मुद्दा था कि क्या महिला के विरुद्ध जघन्य अपराध करने के दोषी को माफी देकर सजा घटाई जा सकती है और उसे छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दोषियों की रिहाई को चुनौती देने का अधिकार है। यह जरूरी नहीं है कि वह पहले गुजरात हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करे। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा
432(7) और 432(1) और 2 को देखते हुए गुजरात सरकार को दोषियों की माफी अर्जी पर विचार करने और उन्हें माफी देने का अधिकार नहीं है। गुजरात सरकार का 11 दोषियों को माफी देने का 10 अगस्त 2022 का आदेश दूषित व गैर कानूनी है और रद्द किया जाता है। अब आप ही सोचिए, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रही है। सिस्टम में कहां चूक हुई है। मुद्दों पर सिर्फ राजनीतिकरण ही नहीं होना चाहिए, सिस्टम का जो लैप्स है उस पर भी बात होनी चाहिए। ये तमाम चीजें गुजरात, मुंबई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो बात हो रही है, ये तमाम चीजों पर अगर गौर करें तो यह कोर्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो क्या जिस वक्त यह फैसला दिया गया था, क्या इन तमाम बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया था? क्या था सिस्टम? क्यों सिस्टम को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा है? क्यों एक बड़ी जांच नहीं होनी चाहिए? तमाम चीजें हैं, इस पर सवाल भी करने चाहिए। और जो भी कुछ हुआ है बिल्किस बानो के साथ, जो कुछ भी हुआ है निर्भया के साथ, या जो कुछ भी हो रहा है उन बेटियों के साथ जो इस देश में हर एक दूसरे दिन किसी न किसी दरिंदों की शिकार होती है, दुष्कर्म की शिकार होती है, ये सवाल तमाम लोगों को पूछना चाहिए। मेरे सवाल उन तमाम बेटियों के लिए है। क्या सिर्फ एक मामला सुर्खियों में आ गया, यही मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है कि पूरी मीडिया आज कहां चली गई, कहां गौन हो जाती है ऐसे मामलों में, क्यों नहीं खुलकर मुखर होती है, क्यों वो एक तमाम चीजों को अपने एंगल से उसका एजेंडा क्रिएट करती है और फिर एजेंडे पे बात करती है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्यों आप निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं? क्यों इन मुद्दों पर अभी तक बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, लीडर है, उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आता है? कांग्रेस तो देगी, विपक्ष में बैठी है। तब आप सरकार से यह सवाल क्यों नहीं की गई? आज जो ट्विटर और ट्रेंड चल रहा है, मैं पूछता हूं उस समय ट्विटर क्यों नहीं किया जाता है? उस वक्त जब भाजपा होती है, भाजपा सवाल करती है आप पर। आज जो कुछ हो रहा है, आज पूरा विपक्ष जो है भाजपा से सवाल कर रही है। मैं कहता हूं कि देश में दुष्कर्म के मामले में, बेटियों की इज्जत के मामले में, उसकी अस्मिता के मामले में, क्या इस पे राजनीति होना, क्या यह देश के लिए सही है? चिंतन कीजिएगा। क्या हर मुद्दों का राजनीतिकरण, धार्मिकरण होना सही है? क्या वो इस देश की बेटी नहीं है? क्या फर्क पड़ता है नाम से? क्या फर्क पड़ता है उसके धर्म से? क्या फर्क पड़ता है उसके बिलीफ फैक्टर से? फर्क तो ये पड़ना चाहिए कि यह घटना, जो जघन्य घटनाएं हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। देश को एकजुट होना होगा, इन मुद्दों पर मुखर होना होगा, समाज में इन पर चर्चा करनी होगी, इन विषयों पर चर्चा करनी होगी। कैसे कोई परिवार इन तमाम दोषियों को डिफेंड कर रहा है, ये सवाल है मेरे। और मैं समझता हूं कि जिस दिन इस सवाल का जवाब आप ढूंढ पाएंगे, जिस दिन पूरा देश बिना भेदभाव के हर बेटियों के लिए खड़ा होना शुरू हो जाएगा, जिस दिन यह देश न्याय प्रक्रिया के लिए आवाज उठाना शुरू कर देगा, दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे आना शुरू कर देगा, उस दिन हमारा देश जो है समृद्ध भारत होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।